आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमीर बनने के 3 नियम, 3 रूल्स ऑफ मनी। पैसा हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पैसों के लिए ही हम जॉब की तलाश करते हैं और जॉब के लिए हम लोग 15 से 20 साल पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है, जब आपकी नौकरी लगती है, तब भी आप उसी लेवल पर रहते हो या फिर आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसी कौन से 3 नियम हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना और समझना होगा। मैं इन 3 रूल्स को बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा। सबसे पहला रूल है, आपका महीने का जितना भी खर्च है, या तो आप उससे ज़्यादा कमाइए या फिर जितना भी आप कमा रहे हैं, उसमें से कम खर्च कीजिए। ऐसे कई लोग हैं जो महीने में अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके खर्च इतने ज़्यादा होते हैं, उनके शौक इतने ज़्यादा होते हैं, उनकी वो अच्छी खासी कमाई भी उनको कम पड़ने लगती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो महीने का थोड़ा कमाते हैं, फिर उसके बाद वो बैठकर रह जाते हैं। उनके पास फ्री टाइम होता है कुछ काम करके पैसे कमाने का, लेकिन वो पैसा नहीं कमाना चाहते। लेकिन जब पैसे कमाने की बात आती है, तो वो लोग कहते हैं कि क्या होता है पैसों से? बहुत कुछ होता है पैसों से। फिर आप क्यों जाते हो सुबह जल्दी उठकर काम पर? आप क्यों एक मामूली नौकरी के लिए पिछले 15 से 20 साल पड़े हो? देखिए, जो भी पैसा कमा रहे हो, उसकी इज़्ज़त कीजिए। आपकी मेहनत और पसीने की कमाई है वो। आपने वक़्त दिया है उसके लिए। अपने एक-एक रुपए की कदर कीजिए, क्योंकि इस 1 रुपए के लिए आपने अपना वक़्त देकर मेहनत की है। एक-एक पैसा जोड़कर ही आप अमीर बनते हो, जैसे बूँद-बूँद से समंदर बनता है। और इन पैसों को आप किसी ऐसी जगह लगा सकते हो, जहाँ से आपको बाद में भी पैसे आते रहेंगे। लेकिन आप पैसों से पैसे कैसे कमाएँगे, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे? इसके लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। कुछ लोग इमोशनल करके उधार पैसे माँगते हैं और फिर वक़्त पर लौटाते भी नहीं हैं। इससे अच्छा अगर आप पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, जहाँ से आपको रोज़ कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अगर आपकी सैलरी कम है, तो उसी में काम चलाइए, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए, अपने खर्चे कम कीजिए या फिर अपनी कमाई बढ़ाइए। अगर 10,000 महीना कमाते हैं, तो ये सोचिए कि मैं 15,000 कैसे कमा सकता हूँ? महीने के 5,000 एक्स्ट्रा होंगे आपके पास। रूल नंबर 2, उन चीज़ों के लिए कर्जा मत लीजिए जिनकी वैल्यू समय के साथ-साथ कम होती जाती है। ज़रा फिर से सुनिए इस लाइन को। उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी कर्जा मत लीजिए जिनकी वैल्यू समय के साथ-साथ कम होती जाती है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। 2 बंदे हैं जिन्होंने 5-5 लाख का लोन लिया है। उसमें से एक बंदे ने 5 लाख की बहुत सारी शॉपिंग की, अपने लिए आईफ़ोन लिया, लैपटॉप लिया, एक कार भी ले ली, खुद को पहनने के लिए अच्छे-अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी लिए और 2-3 महीने के अंदर पूरे 5 लाख खत्म कर दिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दूसरा बंदा था, उसने भी 5 लाख का लोन लिया था। उसको भी ज़रूरत थी मोबाइल की, अच्छे लैपटॉप की, एक अच्छे कार की, ब्रांडेड कपड़ों की। लेकिन उसने क्या किया? उसने इन सब चीज़ों में खर्च करने के बजाय अपने गाँव में एक दुकान खरीद ली। अब जैसे-जैसे समय का पहिया घूमने लगा, जो पहले वाला बंदा था उसको 5 लाख का कर्ज़ चुकाने में बहुत दिक्कत होने लगी। उसको अपनी इनकम में से कर्ज चुकाना पड़ा, उसके दिन बड़े मुश्किल से कटने लगे। वहीं पर जो दूसरा बंदा था, जिसने दुकान खरीदी थी, उसने उसे किराए पर दे दिया, जहाँ से उसे हर महीने 5,000 का किराया मिलने लगा। यानी कि उसे कर्ज चुकाने में 5,000 की हेल्प मिलने लगी। मान लीजिए लोन था 10 साल के लिए, जो पहले वाला बंदा था, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। उसने ऐसी जगह पैसों को लगाया, जिनकी आज कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन जो दूसरा बंदा था, उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो दुकान खरीदी थी 5 लाख की, आज उसकी कीमत 8 लाख हो चुकी है। जो महीने का किराया आ रहा था, उससे वो अपना कर्ज चुका रहा था और 10 साल बाद उसके पास 8 लाख भी मौजूद थे। अभी इन पैसों से वो कुछ भी कर सकता था। यानी अगर आप एक कार लेते हो जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, लेकिन अगर आप उसे 10 दिन के बाद बेचोगे, तो आपको उसके 10 लाख नहीं आएँगे, उसकी वैल्यू गिर जाएँगी। और लोग यही करते हैं, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कर्जा लेकर, लोन लेकर कार लेते हैं, घर बनाते हैं, खुद को बड़ा दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी परेशानी में गिर जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप ऐसी जगह पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ से आपको रोज़ पैसे मिलते रहे और उस चीज़ की वैल्यू समय के साथ-साथ बढ़ती भी रहे। रूल नंबर 3, पैसों से पैसा कमाना सीखिए। देखिए, पैसा हर कोई कमाता है, पैसा हर कोई बचाता है, लेकिन पैसों से पैसे कमाना ये हर एक को नहीं आता। पैसों से पैसा कमाना मतलब ऐसी चीज़ खरीदिए जिनकी वैल्यू बढ़ती रहे। रूल नंबर 2 में मैंने आपको दुकान का एग्ज़ाम्पल दिया था, लेकिन अगर इतने ज़्यादा पैसे आपके पास नहीं हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको किसी ऐप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। पैसों से पैसे कमाने के तरीकों में कुछ खास तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड वगैरह। इनके लिए आपके पास बहुत पैसे नहीं चाहिए, या फिर आप अपने बैंक में कुछ ऐसे स्कीम्स के बारे में पता कर सकते हो जो आपके लिए फायदेमंद हो। और ऐसे स्कीम होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप है, वेबसाइट है जो आपको इन्वेस्टमेंट को आसान बनाती है। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो एक गोल सेटिंग के साथ करो कि मुझे इतने समय बाद इतने पैसे चाहिए। सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट से अपने महीने का खर्चा, जो भी आपकी जरूरत का खर्चा है, वो निकाल लीजिए। क्योंकि आज अगर आप सही से पैसे खर्च करोगे तो आने वाले टाइम में आप खुश रहोगे। आज जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको फिर से रिवाइज करता हूँ। रूल नंबर 1, आप महीने का जितना कमाते हैं या तो उससे थोड़ा ज़्यादा कमाइए, या फिर जितना कमाते हैं वो कम खर्च करने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 2, उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी कर्जा मत लीजिए जिनकी वैल्यू समय के साथ-साथ कम होती जाती है। रूल नंबर 3, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। पैसों से पैसा कमाना सीखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।